यहाँ पे दिख तो नहीं रहा, पासवर्ड बोल। अब फिंगरप्रिंट का क्या करूँ? हाँ बात भी सही है, तेरा भी नहीं लग रहा, तेरा भी नहीं लग रहा, तेरा भी नहीं लग रहा, तेरा लग गया। देख रहे हो, कई बार बुक्स को संभालना बहुत मुश्किल हो सकता है और तुम भी अभी इसी दुविधा में हो, क्योंकि सीबीएसई अब जो न्यूज़ अपडेट लेके आने वाला है, सी कॉमर्स बाबा इससे पहले बहुत शांत था, कोई भी सीबीएसई अपडेट नहीं दे रहा था, ना कोई इस तरह की बात कर रहा था। लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि इस साल के बोर्ड एग्जाम्स ज्यादातर एमसीक्यू बेस्ड हो सकते हैं और इसीलिए 20 डेज प्लेज की तैयारी जोरों शोरों पे है। तो जिसने भी पूरे साल भर नहीं पढ़ा है, ये 20 दिन का 20 डेज प्लेज अटेंड कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बात आती है वापस इन्हीं सारी बुक्स की। भैया मेरा पूरा साल बीत गया, ऑनलाइन एजुकेशन में शायद मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैराथन के मेंबर नहीं थे तुम, कॉमर्स बाबा लाइव मैराथन के, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अब तुम्हें पढ़ाई करनी है और तुम कंफ्यूज हो कि तुम अपना एंटायर सिलेबस कैसे कवर अप करोगे। तो बात सिंपल सी है, अब मोटी मोटी बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं बचा हुआ है। मैं जनरली पता है अगर मैं ये सारी बुक्स हटाना चालू करूं तो जैसे मैं टीएस गिरवाल काफी प्रेफर करता हूं, मुझे काफी अच्छी लगती है ये बुक क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा फॉर्मेट सिंपल लगता है, जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिंपल लगते हैं। बट रिवीजन पर्पस के लिए हमेशा से थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि अगर इस साल पूरा का पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है तो फिर तुम पढ़ाई कैसे करने वाले हो या फिर अपनी एंड की तैयारी कैसे करने वाले हो। तो मेरे भाइयों, इसी रिवीजन को लेके बात आती है ओसवाल बुक्स की। अब देखो यार, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं जनरली इनकी बेसिकली अकाउंट्स बुक से ज्यादा रेफर कर रहा था क्योंकि मैं ज्यादा बुक्स प्रेफर नहीं करता हूं। अगर तुम मुझसे बोलो कि क्या मैं ये बुक वो बुक फलाना ढिमका ज्यादा बुक ट्राई करता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं, मैं रिस्क ज्यादा नहीं लेता। मैं उन पब्लिशर्स के थ्रू ज्यादा जाना चाहता हूं जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, और तभी मैं अकाउंट्स की क्वेश्चन बैंक लेके बैठा हुआ था। एंड बिलीव मी, जो सिंप्लिसिटी मुझे एक कोर बुक से मिलती है वही सिंप्लिसिटी मुझे इस रिवीजन बुक से भी मिली। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत बताऊं, इसमें तुम्हें माइंड मैप्स मिल जाएंगे, टॉपर्स आंसर मिल जाएंगे। अब माइंड मैप्स क्यों तुम्हें फायदा करेंगे? सिंपल सी बात है, तुम अगर आज एमसीक्यू बेस्ड टॉपिक्स भी उठाते हो तो तुम्हारे दिमाग में वो पिक्चर क्लियर होना चाहिए, और माइंड मैप्स वहीं काम आते हैं। टॉपर आंसर्स के थ्रू तुम्हें यह पता चलता है कि ऐसा तो नहीं है कि पूरा टॉपिक या पूरा सिलेबस एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है, कहीं ना कहीं तो वो सब्जेक्टिव भी रहेगा। वहां पे तुम्हें इससे फायदा मिलेगा जब तुम एक टॉपर का आंसर देख लोगे कि यार मेरे नंबर क्यों कम आते हैं, जबकि मैं एग्जैक्टली वही पढ़ रहा हूं। तो टॉपर आंसर से तुम्हें वहां हेल्प मिल जाएगी। कंटेंट प्रिसाइज है, तुम्हें 50 100 200 300 क्वेश्चन नहीं करना, तुम्हें सिलेक्टिव फ्यू क्वेश्चंस करने हैं इन ओसवाल बुक के थ्रू। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, मेरी फेवरेट जो है, क्योंकि अधिकतर ये होता है मेरे भाइयों कि स्कूल टीचर्स बोलते हैं कि पास्ट 10 ईयर्स पेपर सॉल्व करो, लेकिन जब 2013 के बाद सिलेबस ही चेंज हो गया, जब कंटेंट ही चेंज हो गया, उसके बाद फिर बीच में अभी आईडी आ गया, तो तुम कहां से करोगे? इससे बेटर सेंस क्या बनता है कि लास्ट 5 इयर्स के पेपर उठाओ अगर तुम कॉमर्स स्ट्रीम से हो और क्वेश्चंस कर डालो यार। मतलब चिल आउट माहौल है। कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं, अगर तुम ओसवाल बुक्स के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हें ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, तुम्हें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यानी दोनों का यहां पे मिक्स मिलेगा। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस बार सीबीएसई का पेपर पैटर्न भी यही होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें हलवा नहीं चाहिए, तुम्हें शॉर्ट प्रिसाइज नोट्स चाहिए। वो रिवीजन नोट्स भी तुम्हें इन ओसवाल बुक्स के अंदर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और हां भैया, अपन बहुत विद्वान बनते हैं और अपन को लगता है कि अपन को तो सारे आंसर आते हैं, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है वो कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं जो तुम भी कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है, और ऐसे माहौल में तुम्हें कोई टीचर ढंग से बता भी नहीं पाया है। तो वो की मिस्टेक्स जो तुम करते हो तुम्हें वो भी पता चल जाएंगी, और साथ साथ में ऐसी कौन सी वो टिप्स हैं जिससे तुम्हारे आंसर्स और इंप्रूव हो सकते हैं। गलती तो छोड़ ही दो, इंप्रूवमेंट भी तुम्हें पता चल जाएगा इन ओसवाल बुक्स के अंदर। और लास्टली, अगर तुम किंडल यूज करते हो तो उसमें भी अवेलेबल है, और अगर तुम ऑफलाइन मंगवाना चाहते हो, मतलब हार्ड कॉपी चाहिए तुम्हें, तो तुम वो भी ऑर्डर कर सकते हो। यानी दोनों तरीके से अवेलेबल है, हाईटेक है, समझा करो। 20 डेज प्ले आने वाला है जिसका प्योर फोकस है तुम कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। अपने सीनियर से पूछो कि वाकई में 20 डेज प्लेज कितना हेल्पफुल रहता है, जाके पता करो 20 डेज प्लेज का माहौल क्या होता है। उसकी बाकी इंफॉर्मेशन जल्द ही आने वाली है। और अगर तुम कॉमर्स स्ट्रीम से हो, मैं नहीं जानता कौन सी बुक्स हैं या नहीं है,
ये एक बुक तुम्हारे पास होनी चाहिए अगर तुम कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हो। तो मेरे भाइयों, पूरा बंडल तुम्हारे पास है। तुम्हें कोई भी बुक लेनी हो तुम जाके परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया हुआ है। Amazon, फ्लिपकार्ट, जहां तुम्हें अच्छा लगता है। मेरा एजेंडा सिर्फ ये था, सिर्फ इन बुक्स को रेफर करने का, क्योंकि इनको मैंने भी देखा हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन बुक्स के थ्रू तुम पढ़ते हो तो जो तुम्हें प्रिसाइज और कंसाइज स्टडी चाहिए आने वाले 1-2 महीने के अंदर, वो तुम्हें मिल जाएगी। वरना कॉमर्स बाबा वैसे भी ऐसे वीडियोस बहुत कम ही बनाता है। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।